अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का सीन था कुछ ऐसा कि मैं जा रहा था लाहौर रात में। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे मोबाइल है हाथ में, हैंड फ्री। और टाइम अब देखें क्या हो रहा है, 9:50। इस टाइम मैं जा रहा था लाहौर। तो मैं बहुत स्पीड के साथ दौड़ लगाता हुआ पहुंचा जहाँ पे मैंने मतलब कि जाना था, रास्ते पे मेन सड़क पे। वहीं से बैठ कर जाना था मैंने, जिसमें सवारी में जाना था वगैरह वगैरह। तो ये रेलवे ट्रैक था, इसे मैंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मैं पहुँच गया सड़क पर। यहाँ पर जाके मैं करने लगा इंतज़ार। ये कुछ ट्रैक्टर वगैरह जा रहे थे मक्का के, क्योंकि इसी में मैंने जाना था। तो मैं देख रहा था यार हमारा वाला कब आ रहा, मतलब कि जिसमें मुझे जाना है। तो फाइनली हमारे वाला आ गया। उसके ऊपर हम चढ़े। यहाँ पे जाके उसके ऊपर हमने कपड़ा वगैरह बिछाया, कंबल वगैरह पकड़े और फिर इन्हें बिछा कर मैं और कामरन बैठ गए यहाँ पे। सुकून से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत हंसी आ रही थी। हम बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि हम ज़मीन से इतना ऊपर हैं कि जो यहाँ पे स्कीम वगैरह बनी होती हैं उनकी लाइटें बिल्कुल हमारे बराबर है। मतलब कि हम एक मक्का के ट्राले के ऊपर हैं। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ हम कितनी ऊपर बैठे हुए थे। फिर मैंने कर दिया घर पे फ़ोन कि मैं जिसके लिए मतलब कि जहाँ पे निकला हूँ तो वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। मुझे मेरे दोस्त वगैरह मिल गए हैं, तो मैं उनके साथ अब लाहौर जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब्बू को मैंने कॉल की और बात वगैरह करने के बाद मैंने कॉल कट की। अब्बू ने मेरी कुछ क्लास वगैरह लगाई तो मैंने कर दिया फ़ोन कट, और आप मेरे एंड पे रिएक्शन देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से फिर हमारे साथ एक और ट्रैक्टर हमारे पीछे हो लिया। मतलब कि देखें जितना ऊंचा वो है इतने ही ऊंचे हम बैठे हैं, बल्कि वो थोड़ा नीचे है, हम इससे ज़्यादा ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये था बैरिया टाउन का व्यू। मतलब कि बैरिया टाउन का लाइटिंग वगैरह जो रात को ऑन थी, या रात का जो व्यू नज़र आ रहा था। मोबाइल मेरे पास इतना हैवी नहीं जो आपको 120 दिखाऊँ। तो फिर यहाँ पे हमारे आगे हमें मिल गया एक और ट्राला। अब ज़ाहिर सी बात है, एक हमारे आगे था, एक दरमियान में हम थे और एक हमारे पीछे था। यहाँ पे लाइट्स वगैरह इतनी अच्छी लगी हुई थी, बहुत कमाल का व्यू आ रहा था। मैंने कहा चलो यार लाइट्स आ गई, आपको अपनी शक्ल वगैरह भी दिखा दूँ, क्योंकि अब अच्छी खासी आएगी। ये ना वो आप कहें कि ये व्लॉग किसी और ने शूट किया है और वही सबर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं। यहाँ फिर एक सोसाइटी आ गई, सिविल सोसाइटी। ये है इधर ना ये बगे वाले रोड पे। तो यहाँ पे फिर मैंने इसका व्यू वगैरह लिया। आपको नज़र आ रही है कितना प्यारा व्यू आ रहा है, लाइटिंग वगैरह आ रही है। फिर हमारे आ गई है कि ये गाड़ी बेचारी छोटी सी लग रही है, बेचारी फंस गई इतने बड़े बड़े डंगरों के दरमियान में। तो इसे फिर बैक वगैरह किया। उस भाई साहब को खुद नज़र आ रहा था बैक कर लिए ना वो बेचारी का कबाड़ खाना बन जाए। उसने बैक किया, फिर यहाँ से हम निकल गए। यहाँ से निकलते निकलते मुझे आ गई नींद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था रात का। खैर इसी तरह हम पहुँच गए अपने सफ़र पर जहाँ पर हमने जाना था। यहाँ पर जाके हमने अपने ट्रैक्टर ट्राली का वज़न वगैरह कराया। पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा था, 18,330, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये था हमारा ट्रैक्टर और ये थी हमारी ट्रॉली। इसके ऊपर लगा लिया, हम ऊपर ही ऊपर बैठे हुए थे। वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा वगैरह चल रही थी, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन भाई साहब क्या कह सकते हैं, ये कामरान साहब का स्टाइल आप चेक कर लें। इसके बाद कामरान बैठ गए यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए। हमने भाई साहब को दिया चाय का ऑर्डर, भाई बनाने लग गई। हमारे चाय वगैरह चीनी उसने इतनी ज़्यादा डाली कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर कामरान ने अपना पाँव वगैरह मुझे दिखाया कि यार मेरे यहाँ पे पाँव में लगी हुई, क्योंकि हम कॉल पे बात कर रहे थे। मुझे कामरान ने पहले भी बताया था। मैं यहाँ पे पाँव वगैरह अपने गर्म कर रहा था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी खासी मुझे लग रही थी सर्दी। मैंने कहा चलो यार आग लगी हुई है तो यहाँ पे पाँव वगैरह सेक लें, कुछ सुकून हो। इसके बाद हमारी बनकर आ गई चाय। मैंने तो चाय का नहीं कहा था, लेकिन कामरान ने खुद पता नहीं 2 चाय का ऑर्डर दे दिया। मैं तो चाय वगैरह पीता भी। उसके बाद आ गई बिस्कुट वगैरह। मैं तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीता और ना मैंने चाय पी। इसके बाद फिर मैं देखता रहा कि ट्रॉलियाँ कितनी आ रही हैं। तो एक के बाद एक ट्रॉली यहाँ पे आती रही। अभी एक ये जा रही है, इसके बाद एक और आ गई। उसका भी वज़न हुआ। उसका वज़न पता नहीं, आई थिंक के वज़न जो मक्का का वज़न था वो पता नहीं, मकई का 200 पता नहीं 81-82 मन था वगैरह वगैरह। इसके बाद तो फिर कामरान साहब ने चाय वगैरह फिनिश की। उसने पहले एक प्याली पी अपनी वाली, बिस्कुट वगैरह ख़त्म की। उसके बाद वो मेरी प्याली भी पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा जी यार जल्दी जल्दी ख़त्म कर, उसके बाद निकलते हैं हम कहीं पे आगे पीछे। चाय वगैरह ख़त्म करने के बाद हम लोग कहीं पे जा रहे थे, तभी हमारी आसमान पर नज़र पड़ी। ये पता नहीं क्या चीज़ थी, तारे तो नहीं है, लेकिन ये 2 पता नहीं क्या चीज़ थी एक साथ उड़ रही थी। ये मतलब कि हिलजुल कर रही थी, तो पता नहीं क्या चीज़ थी। हम दोनों काफ़ी देर तक इसका गैस करते रहे क्या चीज़ है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद फिर हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए। ज़ाहिर सी बात है कामरान ने तो चाय वगैरह पी ली थी, लेकिन मुझे लगी हुई थी भूख बहुत ज़्यादा। और कामरान साहब ने दांत दिखा रहे, जाकर हमने ऑर्डर वगैरह दिया होटल पे। जिस टाइम हम खाना खाने के लिए गए उस टाइम रात का तकरीबन 12:16-17 हो रहे थे। तो हमारे ऑर्डर हमने दिया, तो इसमें 2 नान थे हमारे पास, शामी कबाब और एक मुर्गी का ये पता नहीं लेग पीस वगैरह वगैरह। चलो खैर जो भी था, मैं साथ साथ खाना खा रहा था, साथ साथ मैं टीवी देख रहा था। ऊपर एलसीडी लगी हुई थी। यहाँ पे पता नहीं ड्रामा भी इसमें कौन सा प्ले था, बहुत ही ज़्यादा पुराना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका नाम क्या है, इसमें हीरोइन कौन है, हीरो कौन है वगैरह वगैरह। फिर हमने खाना वगैरह ख़त्म किया। रात का पता नहीं डिनर था, लंच था, या जो कुछ भी था, ख़त्म वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस चल पड़े। जब हम यहाँ से वापसी वहीं पे पहुँचे, मतलब कि जहाँ से हम आए थे वहाँ पे काफ़ी रश लग चुका था। आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3 और इसके बाद ये 4 और इसके बाद वो 5 वाला, मतलब कि 5वें वाला ट्रैक्टर हमारा। जब हम यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ट्रैक्टर खड़े हुए थे, लेकिन फिर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा रश लगी और ये भाई साहब सो रहे थे। मुझे भी फिर नींद आ गई, मैं सो गया। तब मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ पे पड़ा हूँ कहाँ पे नहीं पड़ा। और सुबह सुबह का टाइम तकरीबन ये बज रहे थे 5:30,
और ये फिर हम पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे हमारा मतलब कि मक्का वगैरह सेल हुई थी, बोली वगैरह लगी थी। मैंने वो शॉर्ट्स वगैरह लिए नहीं, क्योंकि मैं तो गया था 100 ट्रैक्टर के ऊपर, ट्राले के ऊपर चढ़कर दोबारा से। और ये किधर ट्राला उतर रहा था, और ये मतलब कि इस तरह इन्होंने ट्राले से उतार के रेडी के ऊपर रखनी है, खोती रेडी के ऊपर, गदा गाड़ी के ऊपर, फिर उन्हें वजन करना है वहाँ पे जहाँ पे ये मतलब कि तूड़ी के मतलब कि पंड वगैरह रखी हुई ना पीछे, जहाँ पे दो रेडियाँ वगैरह खड़ी हुई, तो वहाँ पे। तो फिर इसके बाद फिर भाई इधर भी भाई साहब भी उतार रहे थे, और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही मस्जिद थी। तो मैंने मस्जिद में नमाज़ वगैरह अदा की। आई थिंक कि मैंने काफ़ी वक्त बाद फजर की नमाज़ अदा की है, 2 या 3 मंथ बाद, क्योंकि उठता ही नहीं हूँ, घर पे होता हूँ। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, घर से बाहर था तो उठ गया, मेरी आंख वगैरह खुल गई। और ये भी हमारा भी ट्राला वगैरह आ गया। फिर मतलब कि खाली होने के लिए पता नहीं कहीं साइड पे कहीं पे पट्टे वगैरह उतारने के लिए गया था। इसे देखकर कामरान साहब भी इसकी तरफ चल पड़े। और फिर अब हमारा यहाँ से था वापसी का समय, क्योंकि हमने अब आना था वापस घर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने पट्टे पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए मकई, इधर भी मतलब कि जानवरों का चारा वगैरह। इधर वो देखें एक ट्राला आगे खड़ा हुआ है, और एक इधर मतलब कि मकई चारों तरफ। इधर भी देखेंगे बकरे वगैरह, जानवर वगैरह। कोई ट्राला इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर। ये हमारा ड्राइवर साहब भी जा रहा था, मतलब कि जो अभी ट्राली को लेकर आया वो ट्राली को उसके साथ हो जा रहा था, पता नहीं कहाँ पे कोई गपशप झाड़ने के लिए इसे। और ये इधर इनके पास कुतरे भी पट्टे भी मतलब के मिल जाते हैं। और ये था वो कंडा वगैरह जहाँ पे ये वजन तोल के मतलब कि कितने किसी को जानवरों का चारा वगैरह चाहिए, ये उसे दे रहे थे यहाँ पे तोल कर। इसके ऊपर मैं भी खड़ा होकर यहाँ पे सामने आप मेरा वजन देखें, यहाँ पे वजन शो हो रहा था मेरा 84, लेकिन मेरा 84 वजन नहीं है, मेरा इससे बहुत कम वजन है। फिर यहाँ पे भाई साहब साथ ही वाटर कूलर लगा हुआ था आम का, यहाँ पे सुबह सुबह रश वगैरह लगा हुआ था। फिर आगे बच्चे वगैरह वो यहाँ से तोड़ रहे थे छलियाँ वगैरह अपने लिए ना। ये देखेंगे वो मकई लेकर गए थे, तोड़ रहे थे, तोड़ने के बाद छुपा रहे थे, छुपाने के बाद यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं था मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर मैंने कहा चल यार कामान एक मेरा शॉट ले, मैं ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ता हूँ, इसे भी साथ में ऐड कर दूंगा। तो मैं उसके ऊपर चढ़ा। मेरा भाई साहब कैमरा मैन, जाहिर सी बात है जो मैं न्यू कैमरा मैन ऐड करता हूँ ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता, पता ही नहीं उन्हें वीडियो किस तरह की बनानी है। तो ये देखें हैंग हुआ पड़ा है यहाँ पे। मैंने इसे कहा यार आजा, आप आगे भी आजा, तेरी मेहरबानी। तो यहाँ से चलते हुए आ गया है, लेकिन ये वीडियो मुझे कुछ खास नहीं लगी। मैंने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन मैंने खैर क्या कह सकते हैं नहीं की। और मैं यहाँ पे भाई साहब शशके कर रहा था, चलाना मुझे आता नहीं, बस ऐसे ही पंगे शंगे ले रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करने लगे, कामरान लोग नीचे खड़े होकर, जिसके पास मैंने पैसे वगैरह लेने थे। तो फाइनली वो बंदा भी आने वाला था, कह रहे थे आ गया आ गया आ गया। और वो देखते ही देखते मैंने इनके ऊपर कैमरा फोकस किया रखा, और वो बंदा आ गया। मतलब कि मौलवी साहब से हमने पैसे लेने थे। इसने हमारी यहाँ पे ब्रेक मारने के बाद इसने जेब से निकाल कर पैसे दिए। पैसे इसने दिए थे आई थिंक आई थिंक इसने पैसे दिए थे 96,000 रुपीज़। और हमारे ट्राले का जो वज़न मकई का वज़न हुआ था वो हुआ था 281 मन। और जिसका जो रेट वगैरह लगा था वो लगा था 350, मतलब कि 350 रुपये इसका मन का रेट लगा था। फिर यहाँ से हम हो लिए वापसी, और वापसी पे हमारे साथ हो लिए ये भाई, मतलब कि जहाँ से बोली वगैरह लगी थी मंडी पे, हमने इस भाई को ले जाके वहीं पे छोड़ना था। और ये फिर सूरज वगैरह की आमद भी हो गई माशाल्लाह। सुबह सुबह कितना प्यारा व्यू, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी खुली सड़कों से होते हुए हम हो लिए वापस मंडी की तरफ। पहले हमने मंडी जाना से भाई को उतारने के लिए। और यहाँ पे गुजर कॉलोनी में भाई साहब ये हाल तक होती है, बेचारी हवा में लटकी हुई थी। और इधर दूधी भी साथ जा रहे थे। और यहाँ पे इतना गोबर पड़ा हुआ था, ट्रालियों में इतना यकीन करें गोबर ही गोबर लदा हुआ इनमें। हम भी यहाँ पे रुक गए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है रश मतलब कि रश काफ़ी लगा हुआ था सुबह सुबह। ये मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा यार, जो कुछ भी देखा ना यहाँ पे, ये गोबर वगैरह और ये भैंसें वगैरह इतनी, और ये मंडी वगैरह का चक्कर। ये देखें इतनी बड़ा ट्राला और उसके अंदर इतना ज़्यादा गोबर लदा हुआ है। ये इसे बेचते हैं, मतलब कि पता नहीं कोई खाद बना के ना, इसे ये वैसे सेल करते हैं। और हमारे यहाँ पे गाँव में क्या होता है, इन्हें बस वैसे ही फेंक देते हैं बाहर ले जाके गंदी जगह पे। इसके बाद ये कोई बड़े बड़े ट्राले आ गए, इनके अंदर पता नहीं भल वगैरह या मट्टी वगैरह, ट्रैक थे पता नहीं इनके अंदर भल वगैरह मट्टी वगैरह रखी हुई थी। यूँ हम पहुंच गए वहीं पे मंडी में, जहाँ पे मतलब कि बोली वगैरह लगी थी, जहाँ पे हम रात को आकर रुके थे। अब यहाँ पे एक भी ट्रैक्टर नहीं था, ट्राला नहीं था, वरना यहाँ पे रात को बहुत रश लगा हुआ था। इस भाई साहब को हमने यहाँ पे उतारा और इसे कुछ पैसे देने थे, वो पैसे वगैरह दिए। और देने के बाद हम यहाँ से दोबारा चल पड़े वापसी, मतलब कि अपने सीधा घर की तरफ। और सूरज वगैरह के आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी आमद हुई पड़ी। फिर रास्ते में हम रुके यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए। यहाँ पे जाकर पता कि नाश्ता वगैरह का, तो कामरान के ऊपर ये बस इतनी स्पीड पे जा रही थी, गाड़ी चढ़ने वाली थी। यहाँ पे जाके पता किया था नाश्ते वगैरह का, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कसर थी, तो हम यहाँ से निकल गए और आगे। मैं यहाँ पे आकर खड़ा होकर ट्राले के ऊपर, मैं मतलब कि यहाँ पे अपने एक शॉट्स ले रहा था इधर से, तभी मेरी नज़र पड़ी ट्रेन में। मैंने कहा चलो ट्रेन को कैप्चर कर लेते हैं। ये ट्रेन इतनी स्पीड से गुजरी, यहाँ से इतनी स्पीड से गुजरी, मुझे खुद डर लग रहा था। मैं इसके बिल्कुल पास खड़ा हुआ था, बिल्कुल ही इसके पास खड़ा हुआ था मैं। अच्छा, तो फिर हमने दिया नाश्ते वगैरह का ऑर्डर। नाश्ता हमारे लिए ये वाले भाई साहब मतलब कि लगा रहे थे, तंदूर वाले हमारे लिए लगा रहे थे पराठे वगैरह। और पराठे के ऊपर ये घी इतना ज़्यादा लगा रहे थे कि मैं कहूँ कि हट जा परे,
हमने देखा था घर वगैरह में क्या होता है कि पराठे के ऊपर घी लगाता है, लेकिन ये भाई साहब घी के ऊपर पराठा लगा रहे थे, मतलब कि पराठे को ये तल रहे थे अच्छी तरह। फिर मैं चला गया सालन वाली साइड पे, क्योंकि हमने एक ऐसे होटल का चूज़ किया था, इंतखाब किया था, मतलब कि जिसमें खाना वगैरह हमारे सामने बनाया जाए, सालन हो या रोटियाँ हो, तो फिर हमारे सामने सालन वगैरह बन रहा था। तो मैं इसे देख रहा था, इसकी मैंने वीडियो वगैरह बनाई। फिर यही मेरा आखिरी शॉट था, इसके बाद मेरे मोबाइल में हो गया चार्जिंग वगैरह ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा मैं आईफ़ोन की डेटा केबल अपने साथ लेकर ही नहीं गया था।